नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। बौद्ध भारत में आपको स्वागत है। जातक भाग 2 का 115वां जातक है, अनुशासिक जातक। यान्यमनुशासति ते इदं सत्था जैतवने विहरन्तो। ऐसे ये जातक शुरू हुआ है। ये गाथा जो मैंने अभी पढ़ी आंशिक तौर पर ली, मैंने पूरी गाथा नहीं पढ़ी, शुरुआती शब्द लिए। तो ये गाथा शास्त्रा ने जैतवन में विहार करते समय उपदेश देने वाली भिक्षुणी के बारे में कही थी। एक ऐसी भिक्षुणी थी जो उपदेश दिया करती थी। वर्तमान कथा देखने के वहाँ क्या घटना घटी थी। वह श्रावस्ती निवासिनी एक कुलपुत्री थी। प्रव्रजित होकर उपसंपदा प्राप्ति के पश्चात से वह श्रमण धर्म का अनुपालन न कर वस्तुलोभी होने के कारण नगर के एक ऐसे हिस्से में जहाँ दूसरी भिक्षुणियाँ नहीं जाती थीं, भिक्षा मांगने जाती थी। जब श्रामणेरी होगी, जब कोई श्रामणेर होता है, श्रामणेरी होती हैं, तब 5 साल तक के लिए वो अपने से जो सीनियर होते हैं, बड़े जो भिक्षु होते हैं, भिक्षुणी होते हैं, उनकी सेवा करनी होती है। और जब उपसंपदा उनकी हो जाती है, पूर्णतः भिक्षु और भिक्षुणी जैसे बन जाते हैं, तब वो अपनी मर्जी के मालिक हो जाते हैं और अनुशासन से कोई दूर हट जाते हैं। इसी तरह से ये इस भिक्षुणी के बारे में यहाँ पर जिक्र आया। मनुष्य उसे बढ़िया भोजन देते, एक ऐसे स्थान पर चली जाती थी जहाँ आम भिक्षुणियाँ, जो दूसरी भिक्षुणियाँ थीं, वो वहाँ कभी नहीं जाती थी। उसने एक बढ़िया भोजन वहाँ उसको मिलते थे। वह रस तृष्णा से आवृद्ध होकर के उस सुंदर और स्वादिष्ट रसों में के प्रति उसे तृष्णा उत्पन्न हुई। यदि भिक्षुणियाँ भी उसी ओर भिक्षा मांगने जाएंगी तो मेरे लाभ की क्षति होगी। अगर किसी और भिक्षुणियों को ये पता चल गया कि वहाँ बहुत लाभ सत्कार होता है, अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिलते हैं, तो फिर मुझे तो कम मिलेगा, फिर उन लोगों को भी मिलने लग जाएगा ज़्यादा। इसलिए मुझे ऐसा करना चाहिए जिससे दूसरी भिक्षुणियाँ उधर भिक्षा मांगने के लिए न जाएं। यानी कि ऐसा कोई काम किया जाए जिससे वहाँ पर और न जाएं, मुझे ही लाभ सत्कार मिलता रहे। सोचकर वह भिक्षुणियों के निवास स्थान पर जा, बहनों, अमुक स्थान पर चंड हाथी, चंड घोड़ा, चंड कुत्ता घूमता है। वह भयावह स्थान है, वहाँ पिंडपात के लिए मत जाएं। भिक्षुणियों को उपदेश दिया। उन्होंने डरा दिया कि वहाँ जाना बेकार है, वहाँ तो इस तरह के जानवर और जो है पशु रहते हैं। यह सुनकर एक भी भिक्षुणी उसके स्थान, फिर क्या होता है, यह सुनकर एक भी भिक्षुणी ने उस स्थान पर गर्दन उठा करके न देखा। एक दिन उधर उसके भिक्षा मांगने के समय शीघ्रता से एक घर में घुसती हुई उस पर चंड मेढ़े ने आघात कर उसकी जांघ की हड्डी तोड़ दी। मनुष्यों ने दौड़कर उसकी 2 खंड हुई जांघ की हड्डी को एक में बांधकर उसे चारपाई पर लिटाकर भिक्षुणी आश्रम
ले गए, जहाँ भिक्षुणियों का निवास था वहाँ ले गए। दूसरी भिक्षुणियों को उपदेश दे स्वयं उधर जाकर जांग की हड्डी तुड़वा आई है। क्या भिक्षुणियों ने हंसी उड़ाई। कोई भी हंसेगा इस तरह से जब पोल खुल जाएगी तो। यह व्रत शीघ्र ही भिक्षु संघ तक पहुंच गया। एक दिन धर्मसभा में भिक्षुओं ने बोला, आयुष्मानों, दूसरों को उपदेश देने वाली भिक्षुणी स्वयं उधर जाकर मर कहे चंड मेढ़े से जांग की हड्डी तुड़वा लाई है, उसकी निंदा कर रहे थे। शास्ता ने आकर पूछा, भिक्षुओं बैठे क्या बातचीत कर रहे हो, पूछ। भिक्षुओं ने कहा कि अमुक बातचीत या इस तरह की बातचीत, वो पूरा वृतांत भगवान को उन्होंने बता दिया। ये सब कहने पर भगवान बोले, भिक्षुओं केवल इस समय ही नहीं, पहले भी यह अन्यों को तो उपदेश देती रही, परंतु स्वयं तदनुसार आचरण न करने के कारण दुख भोगती रही। क्या पूर्व जन्म की कथा कही। आइए पूर्व जन्म की कथा में क्या हुआ था वो जानते हैं। अतीत कथा। पूर्व काल में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज करते समय बोधसत्व वन में पक्षी की योनि में उत्पन्न हुए। वयस्क होने पर 25 श्रेष्ठ प्रमुख हो, यानी कि जब वो यंग हो गए तब वो पक्षियों में प्रमुख हो गए। सारे पक्षी उनको फॉलो करने लगे। अनेक पक्षी कुल सहित हिमालय गए। उनके वहाँ रहते समय एक चंड स्वभाव का एक पक्षी राजमार्ग में जाकर गोचर धान मूंग आदि के दाने ग्रहण करता। वह वहाँ गाड़ी से गिरे हुए धान मूंग आदि के बीच पाकर जिस प्रकार खुश होता था। इसी रास्ते से बैलगाड़ी ही चलती थी उस समय, तो उनमें से मूंग और धान के जो व्यापारी लोग लाद के ले जाते होंगे, उनके दाने फैलते जाते होंगे, तो उसको वो जगह पता चल गई, तो वो वहाँ पर रोज़ खाने के लिए पेट भर के अपने आता था। लेकिन उसको ऐसा लगा कि ये बात किसी और को पता न चल जाए कि यहाँ पर बहुत माल मिलता है खाने के लिए। बीच पाकर जिस प्रकार अन्य पक्षी यहाँ न आवे, ऐसा उपाय करूं, सोचकर वह पक्षियों को उपदेश देता। राजमार्ग बड़ा भयावह है। हाथी, घोड़े और दुष्ट प्रकृति वाली बैलगाड़ियां आती जाती हैं। शीघ्रता से भी नहीं उड़ा जा सकता, वहाँ नहीं जाना चाहिए। पक्षियों ने उसका नाम अनुशासिक रख दिया, तो जातक भी अनुशासिक ही है। तो इस तरह से उन्होंने कही कि और पक्षियों को ऐसा लगा कि ये बात ठीक कह रहा है और जी हमें बचा लेगा, मरने नहीं देगा या किसी खतरे में नहीं पड़ने देगा, तो इसका नाम हम अनुशासिक रख देते हैं, ये जो बताएगा वो हम करेंगे। एक दिन वह राजपथ पर चुकता हुआ शीघ्र गति से आती हुई गाड़ी के शब्द को सुन उसके पीछे घूम देखकर क्या देखा कि अभी दूर है, यानी कि अभी तो दूर है, सोच चुकता ही रहा। हवा की गति से गाड़ी शीघ्र ही आगे पहुंची। वह उड़ न सका, पहिए से उसके 2 खंड हो गए, पहिए के नीचे आ गया और 2 टुकड़े हो गए। पक्षी प्रमुख बोधसत्व ने पक्षियों के लौटने पर उनकी गिनती करते समय उसे न देखकर, अनुशासिक दिखाई नहीं देता, उसे खोजो यह कहा। पक्षियों ने खोज करते हुए उसे राजपथ पर 2 खंड हुए पड़े देखा। बोधसत्व ने आकर निवेदन किया
पक्षी प्रमुख बोधिसत्व से आकर निवेदन किया और पक्षी प्रमुख बोधिसत्व ने वह दूसरों को जाने से रोकता था, लेकिन स्वयं वहां चुगने जाकर दो टुकड़े हुआ। यह गाथा कही। जो दूसरों को उपदेश देता है लेकिन स्वयं था लोभी, वह यह पक्षी पहिए के नीचे आ पंख रहित होकर मरा पड़ा है। शास्ता ने यह धर्मदेश न कह जातक का सामंजस्य बिठाया। उस समय उपदेश देने वाली चिड़िया या जो उपदेश देने वाला पक्षी, वह यह उपदेश देने वाली भिक्षुणी ही थी। इस समय की जो भिक्षुणी जिसकी टांग मेढ़े ने तोड़ दी थी, जिसकी आलोचना हो रही थी, वो उस समय की अतीत काल की वही चिड़िया थी जो दूसरों को शिक्षा देती थी कि वहाँ मत जाओ, और दो टुकड़े हो गई थी। यहाँ उसकी टांग के दो टुकड़े हो गए। ज्येष्ठ पक्षी तो मैं ही था। जो पक्षी प्रमुख थे बोधिसत्व, वो स्वयं भगवान बुद्ध अपने एक जन्म में थे। इस धर्म कथाओं के प्रताप से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।